सभी प्रियजनों को सुप्रभात, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमन, सभी को वंदन। आशा है आप सपरिवार स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आपको 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन 21 जून सन 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। इससे पूर्व 21 सितंबर सन 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया था। उसके पश्चात 11 दिसंबर सन 2014 को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर तभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने लगा। 21 जून सन 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। आज के इस प्रतिस्पर्धी समय में योग और व्यायाम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। योग जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, योग का अर्थ जोड़ या मिलन होता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सही मायने में योग कहलाता है। स्वस्थ सुखी दीर्घ जीवन के लिए योग और व्यायाम अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज हमें योग और व्यायाम को अपने दैनिक दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की जरूरत है। शारीरिक शिक्षा को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में आत्मसात करने की जरूरत है। योग और शारीरिक शिक्षा के संबंध में जनजागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। प्रत्येक घर देश के भावी पीढ़ी को शारीरिक शिक्षा के महत्व एवं लाभ की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। विभिन्न खेलकूद गतिविधियों की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह सत्य ही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। शारीरिक विकास के द्वारा ही मानसिक विकास संभव हो पाएगा। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योग स्वयं तथा समाज के लिए, अर्थात योग के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण संभव हो पाएगा। तो आइए दोस्तों, मिलकर योग करें, स्वस्थ रहे, निरोगी बने, खुशहाल व सफल जीवन की परिकल्पना को साकार करें। योग के द्वारा शरीर का समुचित विकास होता है, शरीर का संतुलित विकास भी संभव हो पाता है। सुडौल शरीर की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। योग से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तार्किक, सामाजिक विकास होता है। स्वस्थ, समृद्ध एवं खुशहाल समाज की नींव रखी जा सकती है। एकाग्र चित्तता में वृद्धि होती है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। सभी शारीरिक क्रियाओं का सफल संचालन होता है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमताओं में वृद्धि होती है। शरीर को संपूर्ण रोगों से मुक्ति मिलती है। शारीरिक सुंदरता में वृद्धि होती है। इस तरह से योग और शारीरिक शिक्षा के द्वारा हमारे शरीर का चौमुखी विकास होता है। आइए हम सब योग, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा को अपनाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करें। समर्थ, सफल, खुशहाल राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। आपको मेरा एक सूक्ष्म अनुभव और विश्लेषण साझा करना चाहूँगा। अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो आज के परिवेश में आचार, व्यवहार, दौड़ती भागती जीवन शैली में मनुष्य को अपने जीवन में स्वस्थ शरीर हेतु कोई सरोकार नहीं है। आधुनिक युग की चकाचौंध में आज का मानव कृत्रिम जीवन के आगोश में मानव खो-सा गया है। मुझे महसूस होता है कि आज सब कुछ रेडीमेड हो गया है, यहाँ तक कि संवेदनाएं भी, व्यवहार भी। यह एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। समय का पहिया न जाने किस ओर लेकर रुकेगा। ये आंसू,
ये खुशियाँ, ये सांस, रिश्ते नाते सब कुछ ही कृत्रिम से महसूस होते हैं। आज नहीं कर्तव्य और नहीं दायित्व और नहीं आदर, न सद्भाव, न सदाचार, न सहकारिता, न प्रेम भाव, बस स्वयं तक ही सीमित हो गया है आज का मानव। आज जीवन में अगले पल क्या होगा कोई पता नहीं है। जैसे जैसे हमारे जीवन में भौतिक संसाधनों का विकास और उपभोग किया जा रहा है, वैसे वैसे सारी संवेदनाएं विलुप्ति के कगार में जा पहुंची है। मानव जीवन आज बदला बदला सा लग रहा है। प्रेम भी बनावटी है, भाव भंगिमाएं भी बनावटी है, सब कुछ कृत्रिम सा हो गया है। पूरी जीवन शैली ही बनावटी की भेंट चढ़ गई है। हमने तो जीवन में एक सेतु की तरह समय के उस छोर से इस छोर तक की यात्रा को देखा है, अनुभव किया है, महसूस किया है। आगे भी समय की खो में न जाने क्या क्या देखना बाकी है। आज ये जो भी चीज़ें हो रही है, मैं इसके लिए वर्तमान परिस्थितियों, आवश्यकताओं और तीव्र गति से हो रहे सुख साधनों के विकास को जिम्मेदार मानता हूँ। यह भी जीवन का एक पहलू है जहाँ से सभी को गुजरना होगा। आज समाज में प्रत्येक दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक बीमार प्रतीत होता है और आज के समाज में सभी लोग संसार के जो भी घटनाएं घटित हो रही है उससे ज़्यादा दुखी महसूस होते हैं। साथियों, यह मेरा एक सूक्ष्म काल्पनिक विश्लेषण था। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। अंत में आप सभी लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभ बेला पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और आप सभी से मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर हमें स्वस्थ और सुखी दीर्घ जीवन जीना है तो योग को आज ही से अपनी जीवन शैली में शामिल करें और रियल लाइफ को जिए और परमपिता परमेश्वर का स्मरण भी हमें करना चाहिए। योग ध्यान के द्वारा सारी परेशानियां, सारे दुखों को हम सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आज ही से हम लोग एक लक्ष्य लेकर के चले अपने सुखी, दीर्घ, सफल, स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनाएं और आसपास के लोगों को भी इससे प्रेरित करें और जो हमारे देश की भावी पीढ़ी है उसको भी इस ओर प्रेरित करें और उनमें अच्छी प्रवृत्तियों का विकास करें। तो आप सभी का धन्यवाद।